अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई होप आप खैरियत से होंगे। डियर तो लास्ट टाइम हमने सब एटॉमिक लेवल से लेकर इंडिविजुअल लेवल तक पढ़ा था और उसके दौरान हमने देखा था कि ऑर्गेनेली लेवल क्या होता है, टिश्यू लेवल क्या होता है। इसके अलावा जो आप हमारे पास ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है और एट दी एंड हमने देखा था कि आपके पास जो इंडिविजुअल लेवल तक हमने स्टडी कर लिया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो पॉपुलेशन किस तरह से बनती है और पॉपुलेशन किसे बोलते हैं और पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स उसकी खसूसियात क्या हैं ये देखेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास कम्युनिटी और बायोस्फीयर क्या चीज़ है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पॉपुलेशन है जी, तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है ये आबादी को बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं शार्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी और पॉपुलेशन में डिफरेंस पूछ लेते हैं कि राइट अ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। और इसके अलावा जो जितना भी आज का हमारा लेक्चर है इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा बायोस्फीयर और बायोम की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो वेट करते हैं कि किस तरह से हम इनको देखेंगे और हमारे पास इनकी डेफिनेशंस क्या है जी। तो पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस। पॉपुलेशन हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है जो कि सेम ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है, सेम स्पीशी का ग्रुप होता है। इसमें हमारे पास क्या होगा, सेम ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जैसे कि हम एक सिटी में रह रहे हैं तो अगर हम इंसानों की आबादी को देखेंगे तो ये सेम ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। इसके अलावा हम जब हम जो कि हमारे सिलेबस में भी एग्जांपल गिवन है, आपकी बायोलॉजी क्लास में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं इनको भी क्या बोलेंगे कि जिस क्या हैं, सेम ऑर्गेनिज्म हैं, सेम स्पीशी हैं। और इसके अलावा जो एक खेत के अंदर रैट्स की जो पॉपुलेशन है उसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सेम स्पीशी हैं। जो जितने भी एक खेत के अंदर चूहे पाए जाते हैं वो भी क्या हैं, एक सेम पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं। तो इस लिहाज से पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस। एक ही जगह पर सेम प्लेस में पाए जाने वाले हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, शर्त ये है इसके लिए कि हमारे पास एक ही स्पीशीज के हों। डिफरेंट स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम पॉपुलेशन में काउंट नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, हमारे पास एक स्पीशी आएगी। वो चाहे तो आपके पास गोट की स्पीशी हो सकती है, वो भैंसों की स्पीशी हो सकती है, इंसानों की स्पीशी हो सकती है, चूहों की स्पीशी हो सकती है, या फिर बायोलॉजी क्लास में आप स्टूडेंट्स की स्पीशी हो सकती है। तो देखें, जितने भी हम इसमें ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं करेंगे वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करेंगे और उन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। तो उस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है, एक स्पीशी की आबादी है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि इंडिविजुअल लेवल है, ये उससे हायर लेवल है। क्यों हायर लेवल है? इंडिविजुअल लेवल में हम क्या करते थे, सिर्फ एक इंडिविजुअल को लेते थे और उसको स्टडी करते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास जो डिफरेंट है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ग्रुप आ जाता है ऑर्गेनिज्म का जी। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आ जाता है, यानी कि एक हमारे पास इंडिविजुअल लेवल था जो कि इससे लेस हायर था, लेकिन ये इंडिविजुअल की निस्बत ये हायर लेवल है क्योंकि इसमें हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्पीशी, एक सेम स्पीशी का क्या होता है, ग्रुप होता है। इसमें इसके एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। ये हमारी सारी की सारी डिस्कशन एक सेकेंड ईयर में जाके हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे कि हम पॉपुलेशन में स्टडी क्या कर सकते हैं। पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि एक पॉपुलेशन में जीन फ्लो किस तरह से हो रहा है, यानी कि एक आबादी बढ़ती है और उसमें किस तरह से जीन ट्रांसफ़र होते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हैं, इसके अलावा जीन फ्रीक्वेंसी को देखते हैं और पॉपुलेशन प्रेशर को देखते हैं कि आबादी का दबाव क्या है। ये सारी की सारी टर्म्स हैं जो कि हम सेकेंड ईयर में जाके इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं एक पॉपुलेशन के, जीन फ्रीक्वेंसी, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके अलावा जीन फ्रीक्वेंसी, पॉपुलेशन प्रेशर वगैरह, ये क्या हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसकी खसूसियात हैं। अब देखें हमारे पास पॉपुलेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं
एक ही स्पीशी के ग्रुप को पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंसानों की है, चाहे वो जानवरों की है, चाहे वो क्या है, हमारे पास रेट की पॉपुलेशन हो सकती है। अब देखें अगला जी हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है कि कम्युनिटी लेवल को हम स्टडी करते हैं। कम्युनिटी क्या है? पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी लिविंग इन द सेम हैबिटेट। हमारे पास ये कम्युनिटी क्या है? हमारे पास ये सेम डिफरेंट स्पीशी की क्या है, एक आबादी है, जिसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कम्युनिटी पे, जो क्या होती है, एक ही हैबिटेट में रह रही होती है। देखें हैबिटेट मस्कन होता है, एक ही जगह पे पाए जाने वाली डिफरेंट स्पीशी की पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे कि हम एक कमरे में रह रहे हो और उस कमरे में एक वक्त पॉपुलेशन में तो हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी स्टूडेंट्स को कंसीडर किया है कि जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो क्या हैं, पॉपुलेशन है। लेकिन कम्युनिटी में सारे वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, सारी वो स्पीशी आएंगी जो कि इस कमरे में रह रही होंगी। इस कमरे में मक्खियाँ हो सकती हैं, मच्छर हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसके अलावा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, कुछ इंसेक्ट भी हो सकते हैं। तो और इसके अलावा जो जितने हमारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे वो क्या होंगे, एक कम्युनिटी में इन्वॉल्व होंगे, एक कम्युनिटी को बनाने में इनका किरदार होगा। अब देखें हमारे पास जो इंडिविजुअल लेवल था वो तो लेस हायर था, फिर क्या वो पॉपुलेशन आई, इसमें एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाता है जिसमें एक इंडिविजुअल नहीं होता बल्कि क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। ये हायर होता है, हायर से हायर होता जा रहा है, लेस कम्प्लेक्स से मोर कम्प्लेक्स होता जा रहा है। अब देखें इंडिविजुअल लेस कम्प्लेक्स था और पॉपुलेशन उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स हुआ। अब हमारे पास कम्युनिटी लेवल उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की आबादियाँ आ गई हैं, डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस आ गई हैं, जिसमें डिफरेंट बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, और ये क्या बनाएंगे, एक कम्युनिटी बनाएंगे। और ये मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है कि ये क्या है, डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है। डायनामिक मीन कि ये चेंज होती रहती है। जैसे क्यों चेंज होगी, अगर ए बायोटिक फैक्टर्स चेंज होते हैं तो ये क्या होगी, हमारे पास ए बायोटिक फैक्टर्स का कम्युनिटी पे डायरेक्ट अफेक्ट होगा। किस तरह से, अगर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो एक हमारे पास जो कम्युनिटी है मे बी वो सारी की सारी क्या हो सकती है, मर भी सकती है, या उसकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो सकती है। इसके अलावा जो फूड है उसकी कमी हो जाती है तो क्या होगी, हमारे पास ये जितनी भी कम्युनिटी है ये उसकी जो आबादी है वो कम हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स हैं। और ए बायोटिक फैक्टर्स से ये जो कम्युनिटी है ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीज कैसे होगी, अगर हमारे पास एक फेवरेबल माहौल होता है तो हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन को, उस कम्युनिटी को क्या करेगी, वो बूस्ट करेगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर अच्छी फूड है तो वो क्या करेगी, एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन में इजाफा करेगी। लेकिन अगर खुराक की किल्लत हो जाती है तो इसमें जो इस कम्युनिटी में जो डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं वो क्या करेंगी, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, या फिर कोई बीमारी आ सकती है। ये भी एक एबायोटिक फैक्टर है। वो डिजीज़ क्या करेगी, कम्युनिटी की पॉपुलेशन को कम कर देगी। तो लिहाजा ये क्या है, डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये चेंज होते रहते हैं ऑर्गेनिज्म। इनकी तादाद, इनकी पॉपुलेशन में क्या होता है, कमी भी हो सकती है, ज़्यादती भी हो सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास एक और, हम एक फील्ड की एग्जांपल ले लेते हैं। फील्ड में फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास एक वीट का फील्ड है कि गंदम का क्या है, हमारे पास खेत है। उस गंदम के खेत में होगा क्या, हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होंगे। जैसा कि हमने क्या किया है, कम्युनिटी की डेफिनेशन किया है, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी लिविंग इन द सेम हैबिटेट। डिफरेंट स्पीशी की पॉपुलेशन क्या होती है, कम्युनिटी में रह रही होती हैं। अब देखें एक गंदम का फील्ड है, उसमें हम क्या करते हैं, एक गंदम के फील्ड में और भी काफ़ी सारी जो जड़ी बूटियाँ वो उगाती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो गंदम के फील्ड को क्या करेंगी, नुकसान पहुंचाएंगी। हम क्या कर देते हैं, अगर उन पे हम स्प्रे कर देंगे तो वो क्या है, एक एबायोटिक फैक्टर है,
तो वो जो हमारे पास जड़ी बूटियाँ हैं वो उनकी डेथ हो जाएगी, और जो हमारे पास रिस्पेक्टिव जो फील्ड गंदम का हम चाह रहे होते हैं वो एक फेवरेबल माहौल में मज़ीद ग्रो करेगा। और इसके हम इंटरेक्शन देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो पॉपुलेशन जब रह रही होंगी आपस में एक कम्युनिटी बना के, उनके दरमियान डिफरेंट इंटरेक्शंस होंगे, डिफरेंट उनके दरमियान क्या होंगे मामलात चल रहे होंगे, वो किस तरह से होते हैं। हमारे पास एक रिलेशन आता है कॉमेंसलिज्म, ये हम देखते हैं। एक हमारे पास ये भी सारी सेकेंड ईयर की डिस्कशन है, ये सारी टर्म्स हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रीफ हम क्या करते हैं इसको इंट्रोड्यूस आपको करवा देते हैं। एक हमारे पास इंटरेक्शन है हमारे पास कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म क्या होता है? एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को उसका ना तो फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है, इसको बोलते हैं कॉमेंसलिज्म। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मिलती है, एक शार्क फिश होती है, उसमें जो हमारे पास एक छोटी वाली फिश होती है जिसको रेमोरास बोलते हैं, वो क्या करती है, जितनी भी शार्क खुराक लेती है और उसका जो कचरा होता है, बचा कुचा मटेरियल होता है, उस पर छोटी छोटी मछलियाँ क्या करती हैं, अपनी फीड लेती हैं, खुराक लेती हैं। अब देखें, एक शार्क ने तो खुराक खानी ही खानी है, लेकिन जो छोटी मछलियाँ हैं वो उसका बचा कुचा जितना भी मटेरियल है उसको वो खा रही होती हैं। बदले में रहे हमारे पास शार्क को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जो छोटी मछलियाँ हैं उनका फ़ायदा होता रहता है। तो ये एक रिलेशनशिप है, एक कम्युनिटी में डिफरेंट रिलेशनशिप आपको मिलेंगे क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो ये कॉमेंसलिज्म में इस तरह से ना तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होगा और दूसरे को उसका कोई नुकसान नहीं होगा। अगला रिलेशनशिप हमारे पास आ जाता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होगा, एक हमारे पास होस्ट होगा, एक हमारे पास क्या होगा, पैरासाइट होगा। अब देखें, एक पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप में होना क्या है, एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा होगा, वो अपना एक मस्कन दूसरे ऑर्गेनिज्म को बना रहा होगा। अब देखें, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे हमारे ये लाइसिस हैं, जुएं वगैरह सर में हमारे पड़ जाती हैं, तो ये क्या होता है, हमारे पास इन जुओं का हमसे डायरेक्ट रिलेशन है, ये खुराक हमसे ले रही होती हैं और बदले में हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं। तो ये इस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म बोलते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा होता है और बदले में उसको क्या दे रहा होता है, नुकसान दे रहा होता है, और ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म बोलते हैं। और कंपटीशन में क्या होता है, हमारे पास अगला रिलेशनशिप है कंपटीशन। इसमें डिफरेंट कम्युनिटी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, ये खुराक के लिए क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं एक दूसरे से, वो कम्पीट करके खुराक लेते हैं। अगर आबादी बढ़ जाती है तो कंपटीशन बढ़ेगा खुराक के लिए। अब आबादी बढ़ने से जो खुराक की हमारे जो खुराक है उस पर डायरेक्ट लोड आएगा, उस लोड को कम करने के लिए क्या होगा, हम या तो हमें खुराक ज़्यादा मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज पैदा करना पड़ेंगे जिससे खुराक ज़्यादा पैदा हो। लेकिन अगर रिसोर्सेज हम पैदा नहीं कर पाते तो क्या होगा, खुराक की कमी होनी है, किल्लत होनी है। तो वो क्या होगा, एक कम्युनिटी के अंदर जो डिफरेंट हमारे पास स्पीशीज रह रही होंगी वो खुराक के लिए एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम कंपटीशन। और अगला हमारा आ जाता है म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है, हमारे जो डिफरेंट स्पीशी होंगी वो एक दूसरे के साथ बाहमी ताउन से रह रही होंगी, यानी कि दोनों के एक दूसरे में इंटरेस्ट होंगे और वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके दोनों को क्या हो रहा होगा, फ़ायदा हो रहा होगा। और ये भी हम लाइकन में जाके पढ़ेंगे इसी हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में कि ये म्यूचुअलिज्म किस तरह से लाइकन, पंजाई और हमारे पास जो अलची हैं ये किस तरह से एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म से रहते हैं। और अगला जी हमारा रिलेशन है इसी कम्युनिटी के अंदर आएगा, ये है हमारे पास प्रीडेशन। प्रीडेशन में हमारे पास एक होता है प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म का शिकार करता है, और एक दूसरा हमारे पास होता है प्रे।
प्रे को शिकार किया जाता है। देखें, अगर हमारे पास एक कम्युनिटी के अंदर है, एक लोमड़ी रह रही है और एक हमारे पास लायन रह रहा है, अब शेर क्या करेगा, एक लोमड़ी का शिकार करेगा। तो ये क्या है, प्रीडेशन रिलेशनशिप है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का शिकार करके क्या करता है, अपना रोजी रिज़्क चलाता है। तो ये हमारे पास सारी डिस्कशन है कम्युनिटी लेवल में जो हम पढ़ते हैं कि ये डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक और एक स्पीशी बढ़ती है या एक स्पीशी कम भी हो सकती है। तो ये सारा था ये हमारा कम्युनिटी से रिलेटेड सारा कि ये क्या है, कम्युनिटी हमारे पास डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। ये क्या करते हैं, डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, और डायरेक्ट उस पर रिलेशन किसका होता है, इंक्रीज या डिक्रीज करने में डिफरेंट एनिमल्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्लांट्स भी हो सकते हैं, और हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स भी इस पे असरअंदाज हो सकते हैं, जो कि एक आबादी को क्या करेंगे, कम्युनिटी को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये था सारा हमारा कम्युनिटी से रिलेटेड सारी डिस्कशन। और अब हम देखते हैं कि लिविंग वर्ड इन स्पेस, कि किस तरह से हमारे पास एक वर्ड के अंदर किस किस जगह पे ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, और उसमें हम दो टर्म्स देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हमारे पास है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बोलते हैं जमीन का हर वो हिस्सा जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ अर्थ इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो ये सिंपल आपने शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने तैयार करना है कि हमारे पास बायोस्फीयर क्या होता है। अर्थ का, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, जो वो हमारा खला भी हो सकती है, क्योंकि परिंदे क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं, वो हमारी ज़मीन भी हो सकती है, वो हमारे समंदर और ये हमारी झीलें वगैरह भी हो सकती है। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म का मस्कन है उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। और दूसरा हमारी टर्म्स जो शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बायोम। बायोम बोलते हैं एक्चुअली बायो लाइफ, और ओम बोलेंगे हम होम को, यानी कि जानदारों का होम, जानदारों का घर। अब देखें, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अ बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी। बायोम हमारे पास एक इलाकाई बड़ी कम्युनिटी होती है, प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट, जो कि क्लाइमेट उसको क्या करती है, डिटरमिन करती है। अब देखें, क्लाइमेट का बहुत रोल है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ज़िंदगी पे हमारे पास जो क्लाइमेट का डायरेक्ट रोल होता है। अब देखें, हमारे पास जब हम सर्द इलाकों की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं। जब हम गर्म इलाकों की बात करते हैं वहाँ पे भी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, लेकिन उनकी शेप, उनकी स्ट्रक्चर, उसका लाइफ पैटर्न जो सर्द इलाकों वाले हैं उनका गर्म इलाकों वाले से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा। अब देखें, ये सारे फैक्टर इनको फिर डिटरमिन कौन कर रहा है, क्लाइमेट कर रही है। आबो हवा का डायरेक्ट रोल है ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी पे। इस लिहाज से हमारे पास डिफरेंट तरह के हमारे पास इकोसिस्टम मिलते हैं, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी, कि हमारे पास डेजर्ट इकोसिस्टम है, इसके अलावा पॉन्ड इकोसिस्टम है, इसके अलावा जो हमारे पास डेजर्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, यानी कि डिफरेंट तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और क्लाइमेट ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में होते हैं, और डिफरेंट तरह की जो आबादियाँ हैं वो क्लाइमेट के लिहाज से डिटरमिन की जाती हैं। अब क्लाइमेट में क्या होता है, डिफरेंट तरह के क्लाइमेट में डिफरेंट तरह के प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, और प्लांट्स से हमें क्या मिलती है, खुराक मिलती है। अब देखें, सर्द इलाकों में और तरह के प्लांट्स होंगे, यानी कि वहाँ पे और तरह की खुराक होगी, और वहाँ पे उस तरह के ऑर्गेनिज्म जाएंगे जो खुराक उन्हें चाहिए होगी। तो वहाँ पे सर्द इलाकों वाले जो जानदार रहते हैं, और गर्म इलाकों में जो प्लांट्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। प्लांट्स डिफरेंट होने का मतलब है कि हमने प्लांट्स से क्या लेनी, खुराक लेनी है, तो खुराक के लिहाज से वहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट होंगे। तो इस लिहाज से जो हमारी क्लाइमेट है उसका डायरेक्ट रोल है किसी भी हमारे पास कम्युनिटी को डिटरमिन करने का। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। देखें, हम बाज़ार में जाते हैं
बाज़ार में जब हमने जाना होता है तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लेबल लगे होते हैं कि ये हमारे पास करियाना मर्चेंट है, ये हमारे पास समोसों की दुकान है, ये हमारे पास होटल है, जहाँ पे डिफरेंट तरह की आपको खुराक मिलेगी। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, हम दही बल्लों वाले के पास चले जाते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं होटल वाले के पास चले जाते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है। देखिए बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम क्या करते हैं, हम बाज़ार का रुख अपनी ज़रूरियात के तहत क्या करते हैं, अपनी ज़रूरियात के तहत बाज़ार का, और बाज़ार में फिर डिफरेंट है हमारे पास जो शॉप्स होती हैं उनका रुख करते हैं। सिर्फ क्या करना होती है, जो हमारी नीड्स होती हैं, जो हमारी ज़रूरियात हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बाज़ार में डिफरेंट शॉप्स के पास चले जाते हैं और हम अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमें डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, डिफरेंट तरह के हमारी ज़रूरियात हैं, बिल्कुल उसी तरह जो हमारे ऑर्गेनिज़म्स हैं इनको भी डिफरेंट तरह के माहौल, डिफरेंट तरह की खुराक चाहिए होती है। फिर क्या करते हैं, ये डिफरेंट तरह के क्लाइमेट में जाते हैं, वहाँ पे इन्हें क्या मिलते हैं, रिस्पेक्टिव क्या मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, और प्लांट्स से क्या होगी, वो खुराक लेंगे। और डिफरेंट क्लाइमेट्स के अंदर डिफरेंट तरह के एनिमल्स होंगे, डिफरेंट तरह के प्लांट्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो क्लाइमेट उनके लिए, उनकी लाइफ के लिए क्या है, ज़रूरी है, फेवरेबल है, और वहाँ पे वो क्या करेंगे, वहाँ पे जाके रहना शुरू कर देंगे। तो ये था सारा आज का हमारा जो हमने पढ़ा है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, और ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद देखेंगे किस तरह से हमारे जो पुराने वाले ज़माने हैं उसमें किस तरह से ज़िंदगी रह रही थी और किस तरह से वो इवॉल्व हुई है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।